इतना चुका दिया है पक्का? कितने बनाया? इतना चुका दिया है? चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है तो दे चलो आप। जय हिंद। चलिए आज हम आपको रीडिंग करवाते हैं ना। ये किस क्लास का है? क्लास 6 का ना। हाँ, ये चैप्टर का नाम क्या है? हार का जीत। चलिए पहले 6 वाले को रीडिंग कराते हैं ना। चलिए बोलिएगा। माँ को अपने बेटे किसान को अपना लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता है। भगवत भजन से जो समय बच जाता, घोड़े बचता नहीं लिखा हुआ था रे। हाँ, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ घोड़े छोड़ दिया था। वह गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उसके लिए असह्य थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वह कहते थे, सुल्तान ऐसे चलता है, घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे। चलिए कहानी पढ़ लिए, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है ना। देखिए यह कहानी आपको कहता क्या है? चैप्टर का नाम है हार का जीत। जो हारता वही जीतता भी है। बिना हारे कोई जीतता है क्या? अब बोलिए कि आप उठना सीखिएगा, पहले गिरना सीखिएगा तब ना उठना सीखिएगा। पहले आप गिरवे नहीं किए तो उठना क्या जानते हैं? बताइए, किसी आदमी को बोलते कोई चीज़ आप खाने दिए तो पूछिए कैसा लगा, मीठा कि तीता, तो उसको दोनों का एहसास रहेगा तब ना कि तीता कैसे लगता है, मीठा कैसे लगता है कि नहीं? ठीक है। ये कहानी था कि कह रहा है कि माँ को अपने बेटे किसान को अपना लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता था। तो क्या कर रहा है, देखते हैं ना, जिसे मानते हैं माँ को अपना बेटा देखकर कितना प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? हाँ, किसान को अपना फसल, मतलब हम लोग भी खेत जाएंगे और फसल बहुत अच्छा रहेगा तो खुशी होगा कि नहीं होगा?
होता है कि नहीं अमन? हाँ। और बोल रहा है कि गुरु को अपना शिष्य, आप मान लेते हैं हम आपके टीचर है, नहीं है, तो आपको देखकर हमें खुशी होता है कि नहीं, कि चलो हमारा सारा बचाए हुए हैं, होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हाँ। उसके बाद बोल रहा है साहूकार को अपना देनदार। साहूकार मतलब होता है जो कर्जा वगैरह देता है ना, पैसा उसा, जैसे मान लेते हैं आपको जरूरत है, आप कर्ज लीजिएगा ना, तो कर्ज लेने वाला क्या कहलाता है? जो देता है वो साहूकार। तो साहूकार के पास जब आप पैसा लौटाने जाइएगा तो उसको खुशी होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं होता है? हाँ, ठीक है। फिर है हाँ, वही जो खुशी उसको मिलता था, वही खुशी बाबा भारती को अपना किसको देखकर? घोड़ा को देखकर मिलता था। कह रहा है कि भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब वो भजन करते थे, साधु प्रवृत्ति के थे, तो वो भजन करेगा ना। साधु लोग क्या करता है? भजन ही तो करते हैं। तो वो साधु प्रवृत्ति के थे, तो जो भी समय मतलब कि भजन उधर से बच जाता था ना, वो किसको देता था? वो घोड़ा को। घोड़ा को क्या समय दे देता था? मतलब उसमें लगाता था, जैसे उसको है ना, हाथ, उसके शरीर पर हाथ फेरना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, है ना, उसका मतलब देख रेख करते थे। कोई दिक्कत? फिर कहता है कि वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। मतलब वो जो घोड़ा था काफ़ी सुंदर था। अब सुंदर क्या, चमकता तो नहीं होगा, मतलब देखने में बहुत ही सुंदर, हेल्दी टाइप का होगा, मोटा घाटा है ना, सुंदर लगता होगा देखने में, और काफ़ी बलवान। बलवान का मतलब होता एकदम ताकतवर था, नहीं था? कहता है इसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसा वो घोड़ा था ना, वैसा घोड़ा उस एरिया में था ही नहीं कहीं, है ना। कहता बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बताइए, बाबा भारती उस घोड़ा को क्या कहते थे? सैना क्या कहते थे? हाँ, सुल्तान कहकर पुकारते थे। नहीं, कह रहा कि अपने हाथ से खरहरा करते, मतलब वो अपने हाथ से ना उसका शरीर पर पूरा फिरता था हाथ को, ठीक है, अच्छा कर दो, मतलब उसको अभी किसी का शरीर पर हाथ रखिएगा तो सुंदर लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। कह रहा खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। वो अपने से मतलब कि जो खाना उसको देता था घोड़ा को, घोड़ा ज़्यादा क्या खाता है रे? हाँ, ज़्यादा वो चना खाता है। क्या खाता है? हाँ, चना खाता है। तो वो अपने हाथों से खिलाता और देख देख कर बहुत ही खुश होता था। नहीं, कराना उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब कहने मतलब क्या है कि जो भी उसके पास धन संपत्ति था घर परिवार में, वो सब कुछ क्या कर दिया था? वो छोड़ दिए थे ना। और वह गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। तो गांव में देखते होंगे हर एक गांव का बाहर में एक मंदिर होता है, जैसे हम लोग का तपेश्वरी स्थान है कि नहीं है ना, तपेश्वरी स्थान। तो वैसे मंदिर था, वहीं पर वो घोड़ा को रखता था, खुद भी वही रहता था, वहीं पर भक्ति भजन करता था और वही जिंदगी उसकी बीत रही थी, है ना। करा सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उसके लिए असह्य थी। मतलब कह रहा है कि सुल्तान से उसको अलग होना पड़े, तो अलग होने में जो दुख होता है ना, हाँ, वो दुख वो सह नहीं सकता था। मतलब सुल्तान से कभी भी वो अलग होना नहीं चाहते थे। समझे कि नहीं? कह रहा है कि वे उसकी चाल पर लट्टू थे। मतलब वो जब घोड़ा चलता था ना, लट्टू का मतलब होता मोहित था। क्या था? मोहित। मतलब उसका चाल इसको इतना पसंद था, इतना सुंदर चलते थे कि एकदम उस पर मतलब ये पूरा जिंदगी ये बिछा दिए थे। कौन? बाबा भारती। कहता वह कहते थे सुल्तान ऐसे चलता है ना। कह रहा सुल्तान ऐसे चलता, मतलब वो कहा करते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे मानो कि घन घटा को देखकर मोर नाचता हो। देखते हैं मोर कब नाचती है? मोर कब नाचता है जी? हाँ, जब बारिश में नहीं, जब बारिश की मौसम आने वाली होती है ना, जब बादल पूरा घिर जाता है ना, उस मौसम में वो मोर नाचने लगता है। तो जिस प्रकार नाचता है उसी प्रकार इसका घोड़ा चलता था, है ना। कहता है जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का वो चक्कर न लगा ले। देखिए मतलब कहना चाह रहा है कि आगे की जो कहानी है इसमें कहा जा रहा था कि हर एक शाम को है बाबा भारती जो थे घोड़ा पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगा लेते थे, है ना। मतलब बहुत दूरी तक जाता था, घूम घूम के रोज आता था। आप देखिए किसी को भी स्वस्थ बलवान रहने के लिए तो एक्सरसाइज जरूरी है कि नहीं है? हाँ, तो एक्सरसाइज चलने से, दौड़ने से, टहलने से होता है, घर में बैठने से नहीं होता है। बताइए इतना में से कितना लोग है जो रोज एक्सरसाइज करते हैं? आप लोग है कोई? तो नहीं है। कौन है? कौन है रे? हाँ, कहाँ जाते हैं एक्सरसाइज करने आप? गाड़ी में करता है। चलो बहुत अच्छा, रोज करना। अब देखिए इसको पढ़ते नहीं 5 वाला क्लास 5 का कह रहा है कि ये कविता है। क्या है ये? क्या था जी? ये कहानी था, हुआ कविता है। तो कविता का नाम है आज़ादी का जीवन। देखिए हर जीव, जितने भी तरह का जीव होते हैं, सब आज़ाद रहना
पसंद करते हैं, नहीं करते हैं? आज़ाद रहना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। हाँ, तो वही कविता आपका है, कहता है कि देखिए, चलिए पढ़िए आप लोग, रीड कीजिए। मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख हो बंद दुखी हो जाते, पढ़ा दिए थे ना। हाँ, सुख सुविधा मन चाहा भोजन, फिर भी चहक ना पाती, और चिड़िया घर में कैद शेर, हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता, मछली जल में मछला करती, जल प्राणों से प्यारा, जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा, मुस्काती कलियों के हैं फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी। देखिए, एक कैद में जो रहती है, जो आज़ाद नहीं रहता, उसका दुख सुना रहा है कविता। नहीं देखिए, हम समझाते हैं आपको। कर मैना सुग्गा पिंजरे में, कर मैना सुग्गा जानते हैं ना, मैना चिड़िया होती है, सुग्गा जो तोता बोलते हैं, पैरोट नहीं है। हाँ, वो सब पिंजरे में, कहाँ पर? पिंजरे में। पिंजरा समझते हैं ना जी। हाँ, जहाँ पर हम लोग कैद करके रख देते हैं, वो धातु का बना होता है, तार वगैरह का। हाँ, कहता हो बंद दुखी हो जाते, अब उसमें बंद करने के बाद वो दुखी नहीं का सुखी होगा। हैं, बताइए, आपको कोई घर के अंदर बंद कर देगा तो क्या आपको खुशी होगा पूरा कि बढ़िया आपको तो अंदर बंद कर दिया, बहुत मज़ा आ गया? नहीं ना आएगा, है ना। तो कभी भी किसी भी पंछी वगैरह को बंद करके नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप लोग में से कितना आदमी जो रखते हैं घर में तोता उता को बंद करके? है कोई जो सुगा पोसले हैं? नहीं है किसी के पास। चलिए, कहता है सुख सुविधा मनचाहा भोजन, फिर भी चहक न पाती है। देखिए, हम लोग उसको पिंजरा में रखते हैं तो कितना तरह तरह का खाना खाने देते हैं, नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं? फिर भी क्या वो सुखी से खाता है? आप ही को बताइए, दरवाजे के अंदर बंद करके खूब दाल पूरी सब्जी खाने देंगे, अच्छा लगेगा क्या आपको? कभी भी लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा। तो कोई नहीं चाहता किसी के गुलामी के अंदर हम लोग रहे, चाहते हैं क्या? हाँ, कहता है चिड़िया घर में कैद शेर, हरदम दहाड़ गुर्राता। जब चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर जानते हैं ना, हम लोग का आसपास का चिड़ियाघर कहाँ है? कहाँ रे? नहीं, हम लोग का आसपास का जो चिड़ियाघर मतलब तो जहाँ पर सभी जानवर पंछी वगैरह सबको रखा जाता है दिखाने के लिए, कहाँ है? पटना में। कहाँ है? हाँ, पटना का चिड़ियाघर, नहीं सुने नाम? चलिए, तो कह रहा है चिड़ियाघर में कैद शेर, हरदम दहाड़ गुर्राता। जब उसके आसपास जाइएगा ना तो देख देख के गुर्राएगा आपको, है ना, उसको दुख है, अंदर से नहीं आता है दुखी। कह रहा वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास ना आता। कह रहा कि वहाँ पर जो है उसको गुलामी में रखना, गुलामी करते हैं ना उसको हम। है, चिड़ियाघर के जो जानवर होता है वो हमारा गुलाम होता है कि नहीं होता है? जैसे उसको कहेंगे वैसे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? हाँ, तो कह रहा क्या वहाँ उसको मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, है ना। कह रहा मछली जल में मचला करती, जल प्राणों से प्यारा। होता है कि नहीं? मछली जल में ही घूमेगा ना, उछलेगा कूदेगा नाचेगा, क्या जल में ही ना? जमीन पर कभी देखे मछली को चलते हुए? नहीं देखे ना। हाँ, तो उसके लिए क्या, जल प्राणों से भी प्यारा है, मतलब उसके जीवन के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, चाहिए कि नहीं? हाँ, फिर कहता है जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा। मतलब कह रहा है जल से बाहर जीना उसको, उसके लिए संभव नहीं है क्या? मछली को कभी देखे रोड पर चलते हुए, मनपुर जा रहा है झोला लेके? देखा कभी? कोई देखे हैं कि मछली झोला ले लिया और जा रहा हो सब्जी लावे लिए फूल गोभी? नहीं ना, वो पानी में रहेगा हमेशा, नहीं रहता है। चलिए, कहता है मुस्काती कलियों के हैं फूलों की डाली प्यारी। और देखिए,
कोई भी पेड़ पौधा का डाली रहेगा तो उसमें फूल रहेगा तब ना वो सुंदर दिखेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका शरीर है, आप उसे जितना सुंदर रखेंगे, जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितना कचरे से दूर रखेंगे, उतना आप क्या लगेंगे, क्या लगेंगे आप, सुंदर लगेंगे, है कि नहीं। हाँ वही कह रहा है कि मुस्काती कलियों के हैं फूलों की डाली प्यारी, नहीं मतलब फूल रहेगा तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। फिर कहता है अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी, है ना। अगर कोई तोड़ लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं। कहीं पर फूल हम लोग को मिला और जाके तोड़ के कान में लगा लेते हैं, नहीं लगाते हैं। कोई पीछे खोपा लगा लेगा, कोई कान में लगा लेगा, कोई घर सजाएगा, कोई खेलेगा उससे। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि कुछ चीज़ों को आप तोड़िए, फूल को तोड़िए, फल को तोड़िए जब उसकी अत्यंत आवश्यकता हो, मतलब तोड़ना क्या हो एकदम जरूरी, तब तोड़िए, नहीं जरूरी रहेगा तो नहीं तोड़ना है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो बताइए कितना आदमी को अब हिंदी पढ़ने आ रहा हो, कितने पढ़ने आया, इतना को आ गया है। चलिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है तो देख डब्लू आप। चलिए ठीक है। इतना आदमी को आ गया है पक्का।